हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शन को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है इसमें तलहा। मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 82 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था यार। उसमें अर्जुन ने किस प्रकार अपना समर्थ दिखाकर वो स्वयंवर को जीता, मतलब कि वो उस मछली की आंख को भेदा बेदा और उसके बाद द्रौपदी जी की खुशी और उनके अर्जुन की तरफ चलते कदम, यार उन्होंने तो दिल ही जीत लिया है। और यार वहाँ जो बैठे हुए थे मोहसिन भैया, आपने देखा है किस तरह उन्होंने विद्रोह कर दिया है। बिल्कुल। तो उसके और बाद आगे से उन्हें कृष्णा जी कृष्णा जी ने का और बलराम सुदर्शन जी ने चक्र, सबक भी तो आय सिखाया हाय कि वो हाय देखते ही हाय, निकल गए कि इधर निकल। अपनी दाल नहीं तो गली। गाइज अब वो कृष्णा जी ने कहा है कि आपने अपने आप को अकेला नहीं समझना, और अभी तक मोहसिन भाई द्रुपद को नहीं पता कि चला। अर्जुन है वो। सबसे बड़ी बात तो ये तो है, गाइस हमें जानना कि ये उन्हें कब पता पता चलेगा, और चलेगा आगे अब होने के जा रहा है यार। जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। और आप तो सर्वात्मा हैं यदुवंश शिरोमणि। सम्राट ऐसे अधीर नहीं होते पांचाली नरेश। मगर एक पिता तो होता है। इस समय मैं सिर्फ एक पिता हूं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसीलिए मन अधीर है। इसीलिए जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण कुमार कौन है जो मेरी राजकुमारी को जीत कर ले गया है। उसके घर मेरी बेटी किस हाल में रहेगी। तो आप सच जानना चाहते हैं आहे, कि वो तेजस्वी वीर कौन है? हाँ दीनानाथ। तो सुनिए, वो जो आपकी द्रौपदी को इस भरी सभा में अपनी वीरता से जीत कर ले गया, वो मेरी बुआ का पुत्र पांडुपुत्र अर्जुन है। चेक करो। और वो अर्जुन के साथ अर्जुन? विवाह करवाना चाहते थे अर्जुना। वो अर्जुन था। हाँ, वही अर्जुन है। वही अर्जुन, अब सर्वात्मा है दीनानाथ। दीनानाथ। अब सर्वात्मा है। आप सर्वात्मा है। अरे कुछ सुना भाई तुमने? क्या बात है? कल स्वयंवर में जिसने लक्ष्य भेद किया था वो कौन था? कौन था? अरे वही तो अर्जुन था। वही तो अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन, जिसने एक बार पहले भी पांचाल राज को युद्ध में परास्त किया था। तो क्या पांडव जीवित हैं? हाँ, इसी नगर के ब्राह्मण कुंभसार के यहाँ रह रहे हैं। सच? हाँ बिल्कुल बोले, सच। सारे गंगा आगे की से सौगंध आगे सच। पांडव जीवित है? हाँ, पांडव जीवित है। हाँ, पांडव जीवित है। पांडव जीवित है। अरे भाई सुनो सुनो, आपने सुना? पांडव जीवित है। अच्छा, पांडव जीवित है। यार क्या समझता भाई। पांडु जीवित है। हाँ पांडु जीवित है। क्या पांडु जीवित है? सुना तुमने? अरे सुनो सुनो। क्या नहीं तो क्या हुआ? जिन लोगों को सबने मरा हुआ समझा था, वे पांडव जीवित निकले। पांडु जीवित है। पांडु जीवित है। पांडु जीवित है। अरे, क्या बात है। न्यूज़ वायरल हो गई। क्या पांडव जीवित हैं? तो क्या वारणावत की घटना सत्य नहीं थी विदुर? वारणावत की घटना सत्य थी, और यह भी सत्य है कि पांडव जीवित हैं। हाय, पिंडी खड़ गई। कैसी सूचना देते हो विदुर? धृतराष्ट्र की। दोनों बातें एक साथ सत्य कैसे हो सकती हैं? वहां जो कंकाल मिले थे, क्या वो उनके नहीं थे? यही हो सकता है महाराज कि वो किसी और के हों। यह तो शुभ सूचना है, अति शुभ सूचना है। विदुर, कुंती बहन कैसी हैं? कहाँ है वे? महारानी कुंती सकुशल है। वे अपने पुत्रों के ही साथ हैं। विदुर, हमारे बच्चे जीवित हैं।
ये सुनकर हम बहुत प्रसन्न हैं। क्या बात। लेकिन इस समय वो है कहाँ? वे इस समय महाराज द्रुपद के मेहमान हैं। कुंती के कहने से द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हो चुका है। श्री कृष्ण और बलराम भी वही हैं। 5 पांडव वे इस प्रतीक्षा में हैं कि जैसे ही आपको उनके जीवित होने की सूचना मिलेगी, आप तुरंत उनको हस्तिनापुर आने का न्योता भेजेंगे। न्योता क्यों भेजेंगे? ये तो उनका घर है, वो अपने अधिकार से यहाँ आएंगे। महाराज, हमें बहू को वहाँ से लाने के लिए हाथी, घोड़े और सेना की एक टुकड़ी भेजनी चाहिए, जो हमारी पुत्रवधू को आदर सहित हस्तिनापुर लेकर आए। अवश्य, अवश्य। विदुर, जैसा महारानी ने कहा है, तुम वैसा ही प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। मामा श्री, मतलब कि इन्हें पता नहीं है, सारा कुछ शकुनी ने किया। सुना आपने? पांडव जीवित है। कैसे हो सकता है भांजे? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया बेटे। सकता नहीं, हुआ है। उस दिन पांचाल कुमारी को वरण करने वाला ब्राह्मण वेश में अर्जुन ही था और कोई नहीं। मगर भांजे, वो पहचान में तो नहीं आ रहा था। यही तो आश्चर्य है। आप जो चाल चलते हैं उसका फल उल्टा मिलता है। पहचान में भी भूल कर जाते हैं आप बाबा श्री। कोई बात नहीं भांजे, कोई बात नहीं। तुम्हारे मामा के तरकश के तीर अभी खाली नहीं हुए हैं। हाँ। इस बार सही पहचान करके ही तीर चलाऊंगा, निशाने पर। निशाने पर, निशाने पर। आप पर से मेरा विश्वास उठ चुका है मामा श्री, क्योंकि आप एक परास्त योद्धा है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम ही तो भूल कर रहे हो भांजे, यही भूल कर रहे हो। अरे हमारे पासे तो ठीक ही पड़ रहे थे, मगर विदुर ने इसमें जरूर कोई चाल चली होगी। पांडवों को बचाने के पीछे उसी का हाथ है भांजे, उसी का हाथ। मामा श्री, अपनी भूल दूसरों के सिर पर मरकर युद्ध जीता नहीं जा सकता। अब मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। तुम तो व्यर्थ में उत्तेजित हो रहे हो भांजे, व्यर्थ में। वहां पांडवों को हस्तिनापुर बुलाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं व्यर्थ में उत्तेजित हो रहा हूं। भांजे, पांडवों को बुलाने के लिए कोई दूत ही जाएगा ना? और नहीं तो क्या महाराज स्वयं जाएंगे। दूत जाएगा तो सही, पहुंचेगा नहीं। परंतु क्या? वही राजनीति की आखिरी चाल। भांजे, हस्तिनापुर से दूत पांचाल देश पहुंच पाएगा तब ना। बेचारा दूत। भांजे, बेचारा दूत। हाँ, ये है। बड़े आश्चर्य की बात है, हस्तिनापुर की ओर से हमारे पास अभी तक कोई संदेश नहीं आया। यह तो निश्चित ही है कि पांडवों का हमारी पुत्री के साथ पाणी ग्रहण करने की सूचना महाराज धृतराष्ट्र को मिल गई होगी। हाँ महाराज, महामंत्री विदुर के गुप्तचर ये शुभ सूचना उन्हें दे चुके हैं। परंतु संबंधी होने के नाते महाराज धृतराष्ट्र ने अभी तक कोई राजदूत हमारे पास नहीं भेजा। इस बात का आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है महाराज? हस्तिनापुर राज्य में जहां एक और महात्मा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जैसे पराक्रमी वीर हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन और शकुनी जैसे लोग भी तो हैं। फिर देरी के लिए आश्चर्य कैसा?
हाँ। आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है यदुकुल शिरोमणि। वे लोग कब चाहेंगे कि पांडवों की शक्ति में वृद्धि हो या उन्हें किसी की सहायता मिले? ये बात सच है महाराज। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो हैं महाराज धृतराष्ट्र, उनको देखो क्या सूचना मिल चुकी कि है पांडव जिंदा हैं और मिली उन्हें महामंत्री विदुर से, और कहते हैं विदुर क्या कह रहे हो? हाँ, कहते हैं एक तरफ तुम कहते हो कि वो वारणावर्त वाली भी बात सत्य और है वो भी जीवित है। पांडव उन्होंने कहा ये एक साथ दोनों कैसे हो सकता है? अच्छा, लेकिन जब जो 6 कंगाल मिले वो फिर किसके थे? हाँ, वो किसी और के हो सकते हैं, बट पांडव लेकिन ये है कि महाराज धृतराष्ट्र को हमने प्रसन्न होते हुए देखा। उन्होंने कहा हमारे बच्चे जीवित हैं, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है? कुंती माँ भी इसी तरह, कुंती माँ कह रहा हूँ, गांधारी जी भी इसी तरह, उन्हें पता ही नहीं कि ये सारी राजनीति उन्हीं के बराता मामा शुक्री ने चली थी। और आप इन सारी सिचुएशन से पहले ये देखो, जब कृष्णा जी ने द्रुपद को बताया है कि यही अर्जुन है, और लेवल था, मजा आ गया वो देखकर। उनको यकीन ही नहीं हुआ। अब पांडव असर रूप में आ चुके हैं, सबको पता चल चुका है। कर रहे हैं कि हस्तिनापुर से कब राजदूत आएगा और हम हस्तिनापुर वापस जाएंगे। अब मुझे हंसी आई है वो बात जब मेरे माइंड में आई है, जब दुर्योधन ने मामा शुक्री को कहा आपका फल हमेशा मुझे उल्टा ही मिला है, आपके परिणाम का फल। और कहता कि तुम क्या बार बार कहते रहते हो ये कर दूंगा, कहते तुम एक हारे हुए रह जाओ और कुछ नहीं हो। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।